हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को देखा था और आज हम देखने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। आयोग इनसे भी क्वेश्चन पूछता रहा है, तो हम जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, संपूर्ण भागों को नहीं देखेंगे। तो हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपने न्यूज़पेपर्स में एक विज्ञप्ति देखी होगी जिसमें कहा गया था कि यूपी लेखपाल की लगभग 5200 पदों पर भर्तियाँ निकलने वाली हैं। तो हम लोग उसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो इसमें लगभग 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार को हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाएंगे। तो मैथ के इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में 5 से 6 नंबर या 7 नंबर की रीजनिंग भी आपकी इंक्लूडेड होगी। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है आपका हिंदी से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीके एवं करंट अफेयर्स, इससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह आपका कितने नंबर का हुआ? 75 मार्क्स का। तो इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है, वह है ग्रामीण परिवेश। यह भी आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैथ, हिंदी और जीके की आपको बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और बहुत सारी आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, परंतु ग्रामीण परिवेश की अभी उतना मटेरियल यूट्यूब पर भी मौजूद नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश भी इस चैनल पर स्टार्ट किया जाए, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यदि आप चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश भी स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट में हमें बताइएगा कि ग्रामीण परिवेश चालू किया जाए या नहीं। यदि हमें आपकी पर्याप्त कमेंट्स मिलती हैं तो हम ग्रामीण परिवेश यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे और इसके लगभग 20 से 25 वीडियोस डाली जाएंगी जो कि आपके लिए सफिशिएंट होंगी। तो लेट ना होते हुए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संविधान के भाग के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। अभी भी एक्चुअली में 22 भाग ही हैं। यदि ABCD सबको मिला दिया जाए तो वह 25 हो जाते हैं। तो देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यदि भाग 1 अनुसूची 1 एवं संविधान के पहले अनुच्छेद में देखा जाए तो यही हमें मिलता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। और सेकंड में है नागरिकता। यह अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। एवं भाग 3 को देखते हैं। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकारों को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? देखा था पिछली वीडियो लेक्चर में। तो अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। एवं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है एवं मूल अधिकार भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व अर्थात इसको DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह कहाँ वर्णित है? तो भाग 4 में वर्णित है। यदि बात की जाए कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ से लिए हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। यदि आपने अभी तक जो विदेशी स्रोत की वीडियो डाली गई थी अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिए, आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगला देखते हैं संघ। तो भाग 5 में क्या बताया गया है? संघ के बारे में बताया गया है। तो संघ के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसको देखते हैं। कार्यपालिका, इसमें हमें कार्यपालिका के बारे में पढ़ना होता है, मतलब कि संघ में हमें कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और संसद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ इनका वर्णन किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि और क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है।
यह अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पद है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह हमें अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक देखने को मिलता है। तो भाग 5 में क्या है, संघ है। इसमें हम लोगों को यह सारी जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा है भाग 6, इसमें हमें राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है कि राज्य की सरकार का गठन किस प्रकार से होगा और उसमें क्या क्या तथ्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा है भाग 7, तो भाग 7 को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया है। कब हटाया गया था, तो 7वें संविधान संशोधन, कब, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो इसमें वर्णित क्या है, तो इससे पहले क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू नहीं हुआ था तो भारत में ABCD 4 भागों में राज्यों को बांटा गया था। तो जब भारत में राज्य अलग से बना दिए गए हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इन भागों को खत्म कर दिया गया, अर्थात कि भाग 7 को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा है भाग 8, इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अर्थात कि संघ राज्य क्षेत्र अर्थात कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन इसमें हमें मिलता है। भाग 9 में पंचायतें हैं, यह हमारे लिए मोस्ट है। यदि बात की जाए कौन कौन से हमारे लिए भाग इम्पोर्टेंट हैं, तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 एवं भाग 9, भाग 11, भाग 15 एवं भाग 17, भाग 18 और भाग 20, यह हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो कम से कम आपको इतने भाग तो याद करने ही चाहिए। और इसमें ये वाला हुआ मूल कर्तव्य वाला कि कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसके बाद देखते हैं भाग 10 को, इसमें SC एवं ST क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। इसके बाद है भाग 15, भाग 15 में हमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होगा और निर्वाचन आयोग का भी यहीं पर वर्णन मिलता है। इसके अलावा देखते हैं भाग 16 को, भाग 16 में विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध हमें मिलते हैं। क्या मिलता है, विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध हमें मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, जैसे कि हमारे संविधान में बहुत से लोगों को आरक्षण दिया गया है, जैसे कि एंग्लो इंडियंस को आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में भी दिया गया है, विधानसभा में भी दिया गया है, और इसके अलावा जो SC ST हैं उनको भी आरक्षण दिया गया है। तो इस यहीं पर हमें वह देखने को मिलता है। इसके अलावा देखते हैं भाग 17, भाग 17 में हमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, राजभाषा का वर्णन किया गया है। एवं भाग 18, भाग 18 में आपात उपबंध, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 एवं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के में हमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 356 में हमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है एवं अनुच्छेद 360 में हमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो भाग 20 में देखते हैं संविधान संशोधन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। हम लोगों ने यह कहाँ से लिया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो हम लोगों ने यह ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और कहाँ पर वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। एवं संविधान संशोधन किस भाग में आता है, तो भाग 20 में आता है। तो इसके अलावा देखते हैं कि जो भाग बढ़ाए गए हैं भारतीय संविधान में वह कौन कौन से भाग हैं। तो भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। यह कब बढ़ाया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 भाग बढ़ाए गए थे, भाग 4 का और भाग 14 का। इसमें अधिकरण के बारे में बात की गई है। कब बढ़ाए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा भाग 9 का भी जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा है भाग 9 इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। यह 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण भाग हैं वह हमने बता दिए हैं कि भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 9, भाग 11, भाग 15, भाग 17, भाग 18 और भाग 20। इसके अलावा एक भाग और है भाग 4 का। यह कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यह बहुत ही छोटा वीडियो है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। और भारतीय संविधान के जो भाग से प्रश्न बनते हैं इसमें आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और
कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जो ग्रामीण परिदृश्य है उसको हम चालू करें या ना करें। यदि हमें पर्याप्त कमेंट्स मिलती हैं तो हम उसको चालू करेंगे, अन्यथा उसको चालू नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।